अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिनका इंटरव्यू करने के लिए मैं स्पेशली लाहौर से रावलपिंडी आई। मतलब उनकी खास बात यह है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को कामयाब बनाया, उनको ई कॉमर्स सिखाया, जिसमें मेरी सिस्टर जो है वो एक कामयाब इंसान बन चुकी है। क्योंकि उसको यूनिवर्सिटी से छुट्टियां थी तो उसने सोचा क्यों ना मैं ई कॉमर्स सीखूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और क्यों ना इंसान करे भी, क्योंकि बहुत सारा पैसा कमाने का एक जरिया है। तो जब उन्होंने छुट्टियों में ई कॉमर्स सीखा और वो ई कॉमर्स बेस्ट तरीके से सिखाने वाले यही वो इंसान है। और बहुत सारे लोगों को इनका पता भी होगा क्योंकि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आपको नजर आते हैं, टिकटॉक पे नजर आते हैं। बहुत सारे हेटर्स भी हैं इनके, तो जिसके बहुत सारे हेटर्स होते हैं तो वो एक कामयाब इंसान होता है, ये उसकी निशानी होती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं शुएब जरीन सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, हमने आके आपको बल्कि तंग कर दिया। थैंक्स आपका कि आप इतने दूर से आई और आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं सर, ई कॉमर्स है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी सुन रहे होंगे, उनको पता ही नहीं है कि ई कॉमर्स है क्या। ई कॉमर्स बेसिकली किसी भी चीज को आप अगर ऑनलाइन सेल करते हैं, घर का पुराना सोफा ही अगर आप सेल कर दें दराज पे या OLX वगैरह किसी प्लेटफॉर्म पे, बस वो ई कॉमर्स है। किसी भी चीज को ऑनलाइन बेचना ही ई कॉमर्स कहते हैं। जैसे आप कुछ ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वो लोग ई कॉमर्स कर रहे होते हैं। अब ई कॉमर्स करने के लिए आपके पास सबसे पहली चीज नॉलेज होना चाहिए मार्केटिंग का। अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती, आपको नहीं करना चाहिए। मार्केटिंग के साथ मार्केटिंग का बजट जरूरी है, इन्वेंट्री आपने जो बेचना है उसको खरीदना पड़ेगा ऑब्वियसली। फिर मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है कि मैं क्या चीज, कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, आया इसकी इस मार्केट में डिमांड है भी कि नहीं। तो ये सारी चीजें, टेस्ट एंड ट्रायल, इसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है अगर आप कोई भी शॉपिफाई या अमेज़न करना चाहते हैं। जबरदस्त। ई कॉमर्स सिखाने का भी हर किसी को शौक है, टीचर बनने का भी, स्टूडेंट बनने का भी। तो आपने कब स्टार्ट किया और किससे इंस्पायर होके आपने स्टार्ट किया? मैम मैं जो जर्नी है वो बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं आपको यहाँ पे वो सारी नहीं सुना सकता। मैं पहले मैंने YouTube से खुद सीखा था, लेकिन मैंने सीखी थी वेब डेवलपमेंट और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसकी मैं सर्विसेज फाइवर, अपवर्क या फेसबुक के, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में देता रहा हूँ। और वहां से आप समझें कि एक हैंड टू माउथ वाला सिस्टम चल रहा था। लेकिन जब मुझे इसका पता चला, ये फैशन इंडस्ट्री का और इस इंस्टाग्राम ई कॉमर्स का मुझे पता चला, ये मेरे एक फ्रेंड कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया था कि हम ये काम कर रहे हैं। तो उनके साथ फिर मैं थोड़ा अटैच हुआ। मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कैसे कर रहे हैं। फिर मैंने जब उनसे ये सीखा तो फर्स्ट 7 मंथ जो मुझ पे गुजरी वो मुझे पता है। वो 7 महीने का टेन्योर कैसा था, क्या दिक्कत थी जो आपको बताऊं कि मेरा ऑर्डर नहीं था 7 महीने। अच्छा। और मैं अपना जो फाइवर वाला काम था वो भी छोड़ चुका था। ओह माय गॉड, ये तो फिर बहुत वर्स्ट टाइम रहा होगा। जी हाँ, इनकम भी बंद हो गई है और अखराजात आपके वैसे ही हैं। एज अ मैरिड पर्सन चीजें लेके चलना बहुत मुश्किल है। यानी तब आप शादीशुदा थे? बिल्कुल। ओके, तो बेगम का क्या रिएक्शन था जब 7 महीने आपने 1 रुपया उनको नहीं दिया पॉकेट मनी? बस वो बेचारी सब्र करती रही। अच्छा। वो क्या पॉकेट मनी, जो बेचारी के पास सामान था वो भी हम सेल करके सर्वाइव कर रहे थे। यानी कि जो गोल्ड होता है, जो चीजें होती है, आपने वो भी मतलब अपना काम चलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। ये सारी कुर्बानियां दी हैं। 7 महीने के बाद मेरा एक ऑर्डर आया, जिस फर्स्ट ऑर्डर में मुझे लॉस था। पहला ऑर्डर आया और उस पे भी लॉस हुआ। ओह माय गॉड। तो ये एक बहुत मुश्किल वक्त था मेरे लिए। और घर वाले यही कह रहे थे कि आप इसको छोड़ दें, ये एक स्कैम है, धोखा, जैसे कि लोग कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे इस बिजनेस पे, इस इंडस्ट्री पे यकीन था कि ये है, क्योंकि मैं चूंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता था, मुझे पता था मेरे सर्च ऐसे ही है। और मजे की बात, सेकंड ऑर्डर आया, उसमें भी लॉस था। तो फिर कौन सा ऐसा ऑर्डर था जिसमें आपको फायदा हुआ या आपने सोचा कि आप मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए? मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज को छोड़ा नहीं। थर्ड ऑर्डर में मेरा कोई $15-20 का ही प्रॉफिट था, इससे ज्यादा नहीं था। लेकिन उसके बाद एक सिस्टम चल पड़ा। अल्लाह ने ऐसा हाथ पकड़ा कि फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर मैंने $37,000 भी अर्न किया, ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर प्रॉफिट। एक कस्टमर से आपने 1 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट? ओह माय गॉड। उसने खरीदा क्या था? मैं तो ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ। बेसिकली जितने भी कस्टमर्स हैं ना, वो प्यासे हैं और हमें कुएं का काम करते हैं। क्योंकि ये जो चीजें हम बेच रहे हैं, ये उन्हें जिस तरीके से हम देते हैं कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा। आपके जो भी आपने कहा जी, फैशन से रिलेटेड चीजें हैं, आप दूसरे को किस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि वो आपसे लेने के लिए मजबूर हो जाता है वो प्रोडक्ट? हम सबसे पहले हाईएस्ट क्वालिटी जो मार्केट में चल रही है उसमें डील करते हैं। हम अभी तक मैं ज्यादा प्रॉफिट्स को
जहन में लेके नहीं चलता। मेरा एक टारगेट है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स बनाने हैं, Okay. क्योंकि मेरा काम रेफरल बेस पे बहुत अच्छा चलता है। एक कस्टमर मुझसे एक चीज बाय करेगी, वो सेटिस्फाई होगी, वो अपने 4 दोस्तों को और बताएगी, ऐसे ही है। और वो खुद भी अपने फंक्शन पे मुझसे लेती रहेगी। तो मेरा एक टारगेट है कि कम से कम 50,000 कस्टमर्स का डाटा मेरे पास आ जाए। फिर मुझे ना नीड है किसी को सिखाने की, ना मुझे नीड है कोई और काम करने की, बस फिर मेरा सिस्टम बेहतरीन चलेगा। लेकिन उस टारगेट तक पहुंचते हुए अभी हमारे तकरीबन 7-8 हज़ार तक हम पहुंच चुके हैं। ओके, customers तक। नाइस। लेकिन टाइम लगेगा इसमें इंशाल्लाह। अच्छा, आपके बारे में एक बात बहुत ज्यादा मशहूर है और हर बच्चा जो है इस बात को जानता है। जैसे आपने कहा कि पहले 7 महीने तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन जब आपको फायदा होना शुरू हुआ तब आपने 35 से 40 हजार के करीब लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज दी, सिखाया, बिल्कुल। पूरा ई कॉमर्स का मास्टर बनाया। जी हाँ। तो ये फ्री सिखाने का क्या मकसद था? फ्री सिखाने का मकसद ये था कि कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं और जो सेल करने वाले लोग हैं, सेलर्स, वो बहुत कम है। तो हमें सेलर्स चाहिए। मतलब आपको लगता है कि बाइंग पावर ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है बाइंग पावर। तो लोगों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है जो इतने महंगे प्रोडक्ट्स जो है वो खरीद रहे हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकता है। तो ओके, उनके लिए मतलब आपके ज्यादातर आप इंटरनेशनली भी डील करते हैं, लोकल्स को भी डील कर रहे होते हैं? जी हाँ, हमारा यूएस, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। अब इतने आपने महंगे मुल्कों के नाम ले लिए तो फिर डेफिनेटली बनता है 1 करोड़ का मार्जिन। आपको पता है यूजर्स कितने हैं सिर्फ अमेरिका में जो गर्ल्स इंस्टाग्राम यूज करती हैं? नहीं, मुझे नहीं आइडिया। आप बता दें, रिवील कर दें अगर आपको। 100 मिलियन। ओह माय गॉड, 100 मिलियन। और उसमें से 28 मिलियन पर मंथ शॉपिंग करती है सिर्फ इंस्टाग्राम से। सिर्फ हम एक साइट की बात कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म की, एक इंस्टाग्राम और एक अमेरिका की बात कर रहा हूँ। ओके। बाकी अगर दुनिया की बात करूँ ना, तो फिर कहाँ पे बात जाती है? बहुत आगे जाती है। तो हमें Yes. सेलर्स चाहिए, इसीलिए मैं फ्री सिखा रहा था। और 2 साल मैंने इस पाकिस्तानी अवाम पे मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैंने अपना 2 साल का वक्त जाया किया। मैं एक क्लास मैंने इनको 5-5 दफा दी। ये ऑनलाइन नहीं आते थे, ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में हम क्लास का रिमाइंडर दे रहे हैं, वो क्लास ही नहीं ले रहे। अगले दिन सर मैं बिजी था, प्लीज दोबारा लेक्चर। तो दुख होता था जब आप देखते थे, एक तो मैं फ्री सर्विसेज दे रहा हूँ, इनको फ्री सिखा रहा हूँ और ये आके बैठ के क्लास भी नहीं ले रहे। ये तो वो बंक करने वाला सीन हो गया, जैसे यूनिवर्सिटी में एक टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट जो है उसको बिल्कुल इग्नोर करके तो क्लास में नहीं आते। नो डाउट। अगर आपके वो 35,000 स्टूडेंट में से कुछ भी देख रहे हो जिन्होंने आपको उस टाइम पे इग्नोर किया था और वो आप पछताते भी होंगे, उनको कुछ कहना चाहे? अब आते हैं, फीसें देते हैं। अच्छा, फीस देके सीख रहे हैं? आते हैं। ओह, ये तो फिर उनके लिए रिग्रेट होगा कि एक चीज उनको बिल्कुल फ्री मिल रही थी और वही चीज आप पैसों से वो लेके सर्विसेज ले रहे हैं। इग्नोर करने की बात है। जबरदस्त। तो फिर कब आपको ये ख्याल आया कि मुझे इससे एक पैकेज बना देना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, या फिर उनको एक ऑफर इस तरह की दी जाए ताकि मेरा भी इनकम जो है वो स्टार्ट हो जाए और स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए? कि मेरी तो माशाल्लाह इनकम फ्रॉम डे फर्स्ट स्टार्ट थी। मैं जब वो करोड़ रुपए निकाल चुका था ना मार्केट से, तो मुझे ये 5-10 हजार फीसों की कोई जरूरत नहीं थी। अब भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नॉन सीरियस लोगों में से मैंने सीरियस बंदा निकालना है। हम नॉन सीरियस लोग कितने ये बताएं? हजारों हैं। अच्छा, हजारों है मेरे पास। जो सिर्फ कम्युनिटी है जिन पे मैं व्हाट्सएप में एडमिन हूँ ना, जहाँ पे हम लोगों को ऐड करने के लिए चाहते हैं कि आप ज्वाइन करें, वही कम से कम 50,000 से 60,000 बंदा होगा जो इस टाइम मेरे हाथ में। ओके। लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ। उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ। तो वो सारा ज्वाइन होना चाहते हैं। मैं आज कह दूं कि मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, वो सारे आ जाएं। अच्छा। लेकिन मुझे पता है मैंने वक्त ज़ाया करना है। ऐसे ही है। तो हम लोगों ने स्टार्ट फीस का तब लिया था कि मेरी 2024 के एंड में मेरी एक वीडियो टिकटॉक पे वायरल हुई थी। ओके। ऑलमोस्ट 15-16 मिलियन व्यूज पे वो चली गई। उस वीडियो में ऐसा क्या था? उस वीडियो में कुछ भी नहीं था। मैं एक रैंडमली वैसे बैठे बैठे मेरे भाई ने वीडियो बनाई, कोई एडिटिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, टिकटॉक पे अपलोड की और वो इतनी वायरल हो गई माशाल्लाह। वो अल्लाह ताला ने बेसिकली आपको बूस्ट करना था वहां से और आपकी किस्मत क्लिक करनी थी। बेशक। तो मुझे फिर लोगों ने मैसेज किया जी आप इसके चार्जेस क्या लेते हैं? मैंने कहा ये तो पेड भी हो सकता है। देन हम पेड की तरफ आए और हमारी फर्स्ट फीस थी 5,000 रुपीज। ओके। फिर 6 हुई, फिर 8 हुई, फिर 10 हुई, फिर 12, अब 15,000 चल रही है। अब 15,000 चल रही है। 15,000 का क्या प्रोसेस है? हर महीने देना है स्टूडेंट ने या फिर? सबसे फायदेमंद आपका ये 15,000, आप जिंदगी में अगर खुद पे इन्वेस्ट करेंगे ना 15,000, तो वो ये 15,000 होगा। वो कैसे? आप हमें 15,000 रुपीज देते हैं। 15,000। कुछ लोगों को 15 और 50 का फर्क नहीं पता, तो क्लियर कर आप देते हैं। लाइफ टाइम की आपको सपोर्ट मिल गई। ओके। लाइफ टाइम आपको रिप्लाई आएगा, लाइफ टाइम आपको हेल्प करेंगे, साथ लेके चलेंगे। उसके बाद आपने कोई सामान, ई कॉमर्स के लिए सामान खरीदा जाता है, आपने खरीदना नहीं है। अच्छा। कुछ नहीं खरीदना, सामान मेरे पास मौजूद है, इन्वेंट्री मेरी है। आपके पास है तो, लेकिन आप स्टूडेंट्स को क्यों देंगे जब वो आपको पैसे ही नहीं दे रहे प्रोडक्ट बाय करने के? तो वो रिस्क मैं ले रहा हूँ ना।
अच्छा, risk यानी कि manager, वो आगे नुकसान में जाता है, प्रॉफिट में जाता है, वो आप रिस्क टेकर बने हुए हैं। टोटल उनका बैंकिंग सिस्टम मेरे हाथ में, हम्म। उनको बैंक्स मैं दूंगा, इंटरनेशनल गेटवेज, पेपाल मैं दूंगा, जो कि कोई भी आपको नहीं देगा। ओ, पेपाल इतना सेंसिटिव पेमेंट गेटवे है, अपना पेपाल कोई भी नहीं कोई देता, नहीं देता। इवन दो यूट्यूब का कोई नहीं देता इधर, तो फिर जी, आप दूसरी बिल्कुल। बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एप्पल पे, वेनमो, स्ट्राइप, हम्म। कैश ऐप, ये सारे पेमेंट गेटवेज मैं देता हूँ। हम्म। इन्वेंट्री मेरी टीम मैनेज करती है। आपने जस्ट कस्टमर का मुझे एड्रेस देना है, मेरी टीम को मैं बताऊंगा कि ये चीज़ इस कस्टमर को शिप करवा दो। ओके। आपने जस्ट एक इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है जिसपे क्या अपलोड किया जाएगा वो भी मैं लाइव क्लासेस में सिखाऊंगा। अच्छा। और आपने कब अपलोड करना है उसकी टाइमिंग मेरी टीम बता रही होती है डेली बेसिस पे। आज आपका ये टास्क है, आज आपने ऐसे करना है। तो वो जो प्रोडक्ट है उसका शूट कहाँ से उनको मिलेगा? क्या वो खुद ही फोटोज क्लिक करेंगे? यही तो मजे है कि सब मैं दे रहा हूँ, बना बनाया आपको वीडियो। तो आप सब कुछ प्लेट में रख के अपने स्टूडेंट्स को क्यों दे रहे हैं? मेरा ये कंसर्निंग पॉइंट है कि इसमें आपका क्या फायदा है? मेरा फायदा ये, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा तो कोई काम नहीं करता जब तक उसको खुद उसमें फायदा ना हो, कोई प्रॉफिट ना हो रहा हो। मतलब अल्लाह के लिए करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन देयर इज समथिंग जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। मेरे लिए बेनिफिशियल है कि मेरे पास इन्वेंट्री है जो मैंने सेल करनी है। ओके। मेरे पास इतनी दुनिया की ऑडियंस है, इतनी ज्यादा ऑडियंस है, तो मैं अकेला कितना ही बेचूंगा। ऐसे ही है। मैं और मेरी 500,000 बंदे की टीम मिसाल है, अगर हो कितना बेच, क्यों ना मेरे साथ 1 लाख पाकिस्तानी बंदा हो और हम सेल करें। और हम जो अब तक 26 मिलियन की हम सेल कर चुके हैं 4 साल में। 26 मिलियन की सेल हो चुकी है। डॉलर्स 26 मिलियन डॉलर्स विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और यही हम 26 मिलियन डॉलर्स पर मंथ की सेल जनरेट कर सकते हैं अगर मेरे साथ सीरियस बंदा आए, मेरे दिए गए तरीकों पे अमल करे और सिर्फ मुझे अपने 6 महीने दे दे। बस 6 महीने दे दे, 6 महीने डेडिकेट होके दे देना, 7वें महीने अपने घर के सारे खर्चे इंशाल्लाह उठा ले। जबरदस्त। आपने बात की 15,000 रुपए में आप सारा कुछ सिखा रहे हैं, लाइफ टाइम के लिए उनको फ्री सर्विसेज, फ्री लेक्चर, सारी चीजें हैं। तो ये तो बहुत ही बेहतरीन आप काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का और मेरा भी ये सवाल है, शॉपिफाई और अमेजोन और ई कॉमर्स, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दिस? मेन डिफरेंस जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत स्कैम किया गया, पहले अमेजोन पे और आजकल शॉपिफाई पे कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। बिल्कुल। आप लोगों को ये नहीं बताते कि आप अपनी गाड़ियाँ छड़ियाँ दिखा दें, अपना लाइफस्टाइल दिखा दें, अपनी सेल्स दिखा दें। एक बच्चा और एक बच्ची आपकी वो मोटिवेट होके आ रहा है, लग्जरी लाइफ देख के मुझे भी ये चाहिए। बिल्कुल, सबको ही चाहिए, ऐसे ही है। अब उस बेचारे ने अपने अब्बू अम्मी से 5 या 10,000 या 20,000 फीस आपको दे दी। बिल्कुल ठीक है, उसने सीख लिया। अब वो इन्वेंट्री के पैसे कहाँ से लाए? 50-60,000 लाख रुपए तो कम से कम चाहिए सामान खरीदने के लिए। ऐसे ही है। उसकी वीडियोस पिक्चर बनाने के लिए कोई फोटोशूट तो कोई कराना पड़ेगा। बिल्कुल। वो पैसे कहाँ से लाए? बिल्कुल। डोमेन और होस्टिंग, शॉपिफाई, ये वेबसाइट आपने बनानी है, इसके वो पैसे कहाँ से लाए? उसके बाद सबसे बड़ा मसला, हमने जो ये सेल्स किया ये ऑर्गेनिक है, इसमें आपका एड्स पर 1 रुपया नहीं लग रहा। ये ऑर्गेनिक है, जस्ट वीडियो अपलोड करो, ग्राहक आ जाएगा। ये सिंपल रास्ता है। आप जब ये काम करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, जब आप शॉपिफाई पे अपने प्रोडक्ट जी जी, तो आप फेसबुक एड्स रन करें, टिकटॉक या गूगल एड्स रन करें, उस बेचारे के पास वो पैसे कहाँ से आए? एट द एंड वो फीस देकर, सीख कर उसके हाथ बन जाते हैं ना। फिर वो बस वेट करेगा कि मुझे कहीं से पैसे आए, फिर मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, और तब तक शायद वो वैसे ही बेचारा डिमोटिवेट हो जाते हैं बेचारे। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताएं, बगैर पैसों के और बगैर एड रन किए पहला ऑर्डर किस तरह निकाला जाए? यही मेरा हुनर है कि आप मुझे कहें कि अभी कुछ बेचना है, थोड़ी सी स्किल जरा हमारे इंटरव्यू के जरिए आप दे दें लोगों को। देखें, ये इंस्टाग्राम के थ्रू होता है क्योंकि हम अपनी जो ऑडियंस को टारगेट करते हैं वो इंस्टाग्राम पे होती है। थोड़ी बहुत ऑडियंस हमारी टिकटॉक पर है जिसकी तरफ हम अभी भी काम कर रहे हैं जी। इंस्टाग्राम पे ज्यादातर सीरियस लोग हैं, सीरियस कस्टमर है। और मैंने बताया ना 100 मिलियन तो अमेरिका की है, इसी तरीके से 60 मिलियन यूजर्स हैं ऑस्ट्रेलिया की। और मैंने आपको इन 2 कंट्रीज का बताया, हमारी ज्यादा सेल्स अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा, मेक्सिको और कोलंबिया और बाकी ऑस्ट्रिया की तरफ है, जर्मनी और यूरोप की तरफ है। तो आप किसी भी चीज़ को ऑर्गेनिकली सेल करना ना, ये आप मुझे टास्क दे दें। किसी भी चीज़ को, आप पाकिस्तानी कहें लेदर जैकेट बेचनी है, बगैर एड्स के मैंने बेचनी है, आप मुझे वो बंदा दें, मैं उसको ट्रेन करूंगा, 1 महीने के अंदर वो अपनी प्रोडक्ट बेच देगा। यही मेरा हुनर है कि हमने एक रास्ता ढूंढा हुआ है जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर को कैसे आउटरीच करना है, उसको कन्वर्ट कैसे करना है, उसको सेल कैसे करना है। तभी तो 26 मिलियन बेचा ना हम लोगों ने। ऐसे ही है। और अब आगे फिर आ रहा है Q4 क्रिसमस, इस पे फिर इंशाल्लाह हमें 1 से 2 मिलियन की इंशाल्लाह सेल निकालेंगे। मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो, जैसे आपने कुछ स्कैमर्स का हम नाम नहीं भी लेंगे,
तो बहुत सारे लोग जो हैं वो स्कैम कर रहे होते हैं खाली सिखाने की बेस के ऊपर। कहते तो हैं कि हम लेक्चर्स देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। लोग आप पे क्यों ट्रस्ट करें, बाकियों को छोड़कर आपके पास ही क्यों आए मार्केट? मैं कोई भी बंदा मुझे मैसेज करता है ना कि फीस कहाँ सबमिट करवानी है जी, मैं उससे पहले कहता हूँ कि क्या आपने मेरा फ्री डेमो देखा है? आप पहले जाएं YouTube पे, सिर्फ आपने लिखना है शोएब जरीन, जो आपने बहुत स्टार्ट में बनाया था। जी, मेरा फर्स्ट Okay. चैनल वही चला, हाँ। बाकी टिकटॉक इंस्टा मेरे जी। बैन होते रहते हैं। आप जाके शोएब जरीन लिखें गूगल पे या यूट्यूब पे जाके लिखें, मेरा डेमो देखें, पहले बिजनेस की ऊंच नीच समझे। आपको जब पता चल जाए ना कि ये काम इस लायक है कि मैं कर सकता हूँ, मेरी लाइफ चेंज हो सकती है विदाउट रिस्क, ओनली प्रॉफिट्स, बिल्कुल, विदाउट इन्वेंट्री, विदाउट सैलरीज, कुछ भी किए बगैर, तो भाई आप फिर हमें ज्वाइन करें। और जहाँ तक स्कैम की बात है, मेरे 76 बैच ऑन बोर्ड हो चुका है और हर बैच में 100+ मेंबर होता है और यूट्यूब पे मेरी हर बैच की वीडियो अवेलेबल है। पहले चेक करें, मेरी हिस्ट्री चेक करें कि मैं जब से बात कर रहा हूँ, क्या मैं तब से सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, टीम को लीड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। आपने इतने बैचेस कामयाब कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इतना अगर स्कैम करेंगे ना, इतने बैचेस आपके नहीं तो चलेंगे। जब स्टूडेंट्स को कामयाब होता देखते हैं या फिर वो कितना अप्रिशिएट करते हैं आपको? उनकी माएँ मेरे लिए दुआएं करती है, तहज्जुद में लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं ना। मैं मेरी वेबसाइट पे जाके लोगों की दुआएं जरा देख लें, स्क्रीनशॉट से। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे हिस्ट्री मैंने दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कुछ स्क्रीनशॉट्स मिलते हैं तो डेफिनेटली हम शेयर भी करेंगे बिल्कुल, लोगों के आपको सब साथ। मिलेगा इंशाल्लाह। और जो रिव्यूज आपकी वीडियोस में अक्सर नजर आते हैं या फिर प्रोडक्ट जब डिलीवर हो जाता है, तो वो आप पैसे देकर रिव्यूज करा रहे होते हैं या लोग अपनी खुशी से कि प्रोडक्ट इतनी अच्छी क्वालिटी का उनको जाता है कि वो रिव्यू दे रहे होते हैं? 80% तो कस्टमर खुशी से दे देता है, ओके, लेकिन 20% कस्टमर को थोड़ा बहुत डिस्काउंट का कहे कि नेक्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। ऐसे ही है, वो अभी पैकेज खोल के भी कहती है कि मैं 2 दिन बाद देखूंगी। यूरोप में बेचारी बहुत बिजी होती है, ऐसे ही है, यूरोप में जाती है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब टाइम निकलता है बेचारी फिर अपनी एक सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करके हमें देती हैं, जो कि हम स्टूडेंट्स को, नए आने वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जिसकी बेस पर आपका नया कस्टमर आके आपसे ऑर्डर करता है। ऐसे ही है। अच्छा शोएब साहब, मुझे बताइएगा, ई कॉमर्स लड़कों के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लड़कियों के लिए जो खवातीन है, जो शादीशुदा लड़कियां हैं या जिनकी डिवोर्सेस हो जाती है, इनके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? स्पेशली जिन औरतों को, थोड़ा सा प्लीज कैमरा में भी देखिए, जितना औरतों को डिच किया जाता है ना आपके इस दौर में, जितना अब किसी की डाइवोर्स हो गई है या किसी का कोई ऐसा सीन हुआ है, सेपरेशन हो गई है, अब वो बाहर भी नहीं जा सकती, उनके लिए मसले हैं। तो आप क्या करती हैं कि अगर आप किसी भी स्किल को सीख लें तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है, लेकिन अगर आप हमारी स्किल को सीखती हैं और इसको 6 महीने भी दे देना, बजाय आप घर से बाहर जाएं, टाइम वेस्ट करें, रिस्क लें और लोगों की बातें सुनें, आप अपने ही फ़ोन का, हमारे काम में तो लैपटॉप भी नहीं चाहिए, आप अपने फ़ोन का पॉजिटिव यूज़ करके, मेरी जो स्टूडेंट्स जो कामयाब हुई हैं उनके बच्चे मुझसे बड़े। अच्छा, ऐसी हाउस वाइफ माशाल्लाह सक्सेसफुल हुई हैं, उनके बच्चे मुझसे भी बड़े। बहुत सारी हाउस वाइफ्स तो ऐसी हैं जो खुश भी होती है अपने रिश्ते में, और वो कहती हैं कि हम फ्री इतना टाइम होते हैं घर पे कि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तो उनको ई कॉमर्स सीखने का जरा होता है कि जिसमें पैसे भी आते रहे, वो अपना अर्न करें, उनको जरा खुशी होती है। इनको जीरो रिस्क है, आपने बस जो अपना एक्स्ट्रा टाइम आप टिकटॉक को दे रहे थे ना, वो आप टाइम सिर्फ यहाँ पे दे रहे थे। आप क्या समझते हैं कि एक प्रोडक्ट बेचने के लिए कितना टाइम आपको सोशल मीडिया पे, ई कॉमर्स पे लगाना पड़ता है? हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, अब हमारी तीसरी क्लास 14 दिन बाद हो जाती है, क्योंकि हर हफ्ते एक क्लास होती है। जी जी। तो तीसरी के बाद ही ऑर्डर आ जाता है। चौथी के बाद तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऑर्डर आए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को 6 महीने भी लगे हैं। डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत से काम को कर रहे हैं, कितना कंसिस्टेंट हैं, कितना मेरी क्लासेस को आप लाइव ले रहे थे, कितना आप गौर से सुन रहे थे। आप मेरी क्लासेस भी ले रहे हैं और उधर आप जो है मोबाइल पे गेमें खेल रहे हैं, फिर नहीं हो सकता। ऐसे ही। अच्छा, मैं आपको एक चीज बीच में ऐड कर दूं कि हमारे पास जो फीमेल्स ऐड होती है ना, हम अपने स्टूडेंट को अनटिल अनलेस नहीं निकालते या ब्लॉक नहीं करते। मैं लोगों को ब्लॉक बड़ा जल्दी करता हूँ। अच्छा, उसकी क्या खास वजह है? अगर आप किसी फीमेल मेंबर को मैसेज कर रहे हैं, अच्छा, क्योंकि हमारे ग्रुप्स बने होते हैं, तो उसमें आप फीमेल का अलग ग्रुप होता है, मेल्स का अलग होता है, तो लड़के कोशिश करते हैं फीमेल से बस वैसी बात करने के, काम कैसा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं पहले मना कर देता हूँ, ये काम आपने नहीं करना। मतलब फुल प्राइवेसी आपकी, आपको कोई मैसेज करे, आपको कोई तंग करे या हमारे किसी स्टाफ के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, मतलब कि नो हरासमेंट, नो अब्यूज, कुछ भी ऐसा सीन है ही नहीं। इसकी और अगर कोई आपको शिकायत करती है लड़की, तो आप उन लड़कों को निकाल देते हैं? विदिन मिनट निकलता है अगला। ओके, मैं नहीं देखता। ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, मतलब कि हमारी माएं, बहन, बेटियां सब जो है वो सेफ है यहाँ पर। 100%।
100%। जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी कि प्रोसेस क्या है, मतलब लोग आपके पास आते हैं, वो आपको 15,000 फीस देते हैं, वो एक दफा ही देनी होती है कि हर महीने देंगे, जितनी दफा वो सीखेंगे उतनी दफा पे करना है? देखिए, आपकी 1 टाइम फीस है और लाइफ टाइम सपोर्ट है। ओके, मतलब सिर्फ एक दफा 15,000 दे आपने देने, एक उसके दफा- बाद उन्होंने कोई रुपया नहीं कुछ आपको नहीं देना। देना। 15,000 आपने फीस दी, हम्म। उसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं। और उसमें कितने, मतलब लाइक मंथ में कितने सेशंस उनको आप देंगे? या 4 सेशंस होते हैं, 4 once सेशंस? a week। और उसमें फिर भी कोई स्टूडेंट को क्यूरी आती है या कोई मुश्किल आती है तो? 24/7 मेरी फीमेल स्टाफ होती हैं ओके। जो असिस्ट कर रही होती हैं। Okay। तीसरी क्लास तक एक मेंबर है, तीसरी क्लास के बाद 3 फीमेल स्टाफ अलग हैं, वो जो Okay। लाइफ टाइम की आपको सपोर्ट की बात कर रही हैं, वो असिस्ट करती हैं, साथ में मैं भी असिस्ट कर रहा होता हूँ। अच्छा तो ये मेरे और आपके जुड़े रहने का तरीका है। ये नहीं है कि मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर दे दिया, जी। आप बस देखें और बेचारे परेशान हो जाए। नो, आपको मैं साथ लेके चलूंगा लाइव क्लासेस में भी। लाइव Okay। क्लासेस के दरमियान आपको हेल्प मिलेगी, आफ्टर क्लासेस आपको सपोर्ट मिलेगी। आपने ना कुछ खरीदना है, ना आपने पैक करना है, ना बेचने के लिए मार्केटिंग का बजट लगाना है। सिर्फ एक इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है जिसपे मैं आपको रिव्यूज, वीडियोस, पिक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग, कंटेंट भी आप खुद ही दे रहे हैं? सब मैं आपको दूंगा। उसको अपलोड कैसे करना है ये ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। जी। हर बंदा अपना अकाउंट बनाएगा, हर बंदा अपने हिसाब से हंटिंग करेगा, हर बंदे का क्लाइंट अलग होगा, क्योंकि क्लाइंट जो है ना वो मिलियंस में क्लाइंट्स हैं। ऐसे तो सेम हो भी नहीं सकता। सेम हो भी नहीं सकता। ऐसे ही है। तो फिर आपकी जो सेल आएगी, जैसे ही आपका ऑर्डर आता है, मेरे फीमेल स्टाफ को आपसे सिर्फ कस्टमर का मैसेज कॉपी करके दे देना कि मैडम Okay। वो ये कह रही है, चाहे वो फ्रेंच में है, चाहे जर्मन में है, चाहे इंग्लिश में, आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई मसला नहीं। मेरी टीम आपको मैसेज टाइप करके देगी कि बेटा ये कॉपी करके उसको आप पेस्ट कर। तो जो स्टूडेंट का प्रॉफिट बन रहा होता है एक प्रोडक्ट से, वो कितने टाइम में उनको जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है? आपका जब ऑर्डर आता है ना, जी। ऑर्डर आपके कस्टमर ने आज ऑर्डर प्लेस किया और 2 दिन में पहले उसकी वीडियो आती है, ये भी मैं बता दूं आपको, हमारी इस चीज में ये ड्रॉप शिपिंग नहीं है, वो उस तरफ में आता हूँ, हाँ उसके ऊपर भी बात उस पर करेंगे बात हम। करते हैं। हम पहले कस्टमर को वीडियो दिखाएंगे, वो वीडियो अप्रूव करेगी। अगर अगले दिन इतवार ना हो, इतवार हो तो वेयर हाउस बंद होता है। ओके। अगर इतवार ना हो तो फिर हम अगले दिन उसको शिप करवा देंगे, आपको ट्रैकिंग आईडी देंगे जो आप अपने कस्टमर को दे देंगे। 3 से 4 दिन में ऑर्डर हमारा यूएस है, वो डिपेंड करता है कहाँ जा रहा है पार्सल। 3 से 4 दिन में पार्सल पहुंच गया। चौथे दिन आपको कस्टमर ने कहा कि भाई मैंने चीज़ रिसीव कर लिया, आप मुझे कस्टमर का स्क्रीनशॉट दें, अपना इजी पैसा जैज कैश बैंक दें, उसमें आपका जो प्रॉफिट है वो $100 हो सकता है, 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, डिपेंड करता है, प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है, वेरी करता है, वो मैं आपको आपके बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा बस। ओके, जबरदस्त। तो इसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं जो आप ऑफर कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को कि वो बेचें, जितने में भी बेचना उन्होंने बेचें? दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है फैशन इंडस्ट्री। बिल्कुल, ठीक है। उसमें भी काफी आइटम्स हैं, आप किस किस को डील करते हैं? हम उसमें हैंड बैग्स, लड़कियों के पर्सेस, शूज, वॉलेट, ज्वेलरी, वुमेन की वॉचेस, मेंस की वॉचेस, मेंस के बूट्स, और जितने भी फैशन इंडस्ट्री है, रोलेक्स, कार्टियर, ये ब्रांड्स हम सेल करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ओके जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने नाम जिक्र किया था ड्रॉप शिपिंग का, तो ये हराम है, ये क्या है, ये है कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे की कहानी बताएं जरा। मैं आपको बेसिकली इसका एक हमने चूंकि तमाम जितने भी मकतब हैं सबसे ये बातें डिस्कस की, बिल्कुल, उसके बाद हम इस चीज को शुरू करके लेके चल रहे हैं, वरना पैसे कहीं और भी कमाए जा सकते हैं। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है। सबसे पहली चीज, मेरी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो पहले आपको जामिया रशीद का फतवा मिलेगा बनूरी टाउन का कि ये काम हलाल है या हराम। हाँ, कोई दुनिया का बंदा आपको ये फतवा नहीं देगा काम शुरू करने से पहले कि जायज है ना जायज। मैं आपको फतवा दूंगा, वो भी जामिया रशीद बनूरी टाउन का, जहाँ से मुफ्ती तारिक मसूद साहब वहाँ से पढ़े हुए भी हैं और वहाँ पे उन्होंने काम भी किया है। ठीक है। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग, जहाँ तक उलमा कराम कहते हैं बिल्कुल हराम है। ड्रॉप शिपिंग हराम है। क्यों? आप कोई भी लिंक यहाँ से कॉपी किया, वहाँ पेस्ट कर दिया और कस्टमर ने वहां से परचेज कर लिया, अब उस बेचारे के घर चीज जाती है, दिखाया कुछ जाता है और पहुंचाया कुछ जाता है, ऐसे ही है। तो उस स्कैम में आप भी शामिल है क्योंकि आपने उस लिंक को शेयर किया था। हाँ, ऐसे ही आप तो अपना चंक निकाल लेते हैं उसमें से, जो भी पैसे प्रॉफिट निकाल, लेकिन ग्राहकों के साथ धोखा हो रहा है। हमारे काम में ड्रॉप शिपिंग है ही नहीं, क्योंकि हम पहले कस्टमर को उसकी वीडियो देंगे। ठीक है, वो वीडियो देखेगी, अप्रूव करेगी, तसल्ली करेगी, अगर वो कहती है मुझे वीडियो और बना के दो, हम और वीडियो बना के देंगे, ग्राहक को सेटिस्फाई करेंगे, फिर चीज भिजवाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी और प्लेटफॉर्म से कोई वीडियो उठाई है, प्रोडक्ट कोई जा रहा है और फिर वो हो नहीं सकता। हम पेपाल पे बिजनेस करते हैं। पेपाल इतना सेंसिटिव है कि आप जब कस्टमर पे करता है, पहला कस्टमर हमेशा पेपाल पे पे करता है, पेपाल पे जो आपकी पेमेंट है 28 दिन तक हम निकाल ही नहीं सकते। बेशक वो निकाल ले, वो तो 6 महीने बाद भी निकाल सकती है। हाँ, इसी में तो कहता हूँ कभी कभी हमारे साथ स्कैम हो जाता है, तो वो हम अपने स्टूडेंट पर या अपने मेंबर पे नहीं डालते, तो वो नुकसान आप खुद ही बियर करते हैं। वो मैं बियर करता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतने ऑर्डर्स दिए हैं ना कि अगर मेरा 40 ऑर्डर पर डे है ना, अगर एक तो लॉस में भी चला जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस बेचारे का है ही 1 या 2 ऑर्डर,
उस पर लॉस डालना ज्यादा ऐसे ही है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, स्टूडेंट्स किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं? आपकी इंस्टा हैंडलिंग क्या है, टिकटॉक है, कोई वेबसाइट है, किस तरह से लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं? कहीं पे भी जाके लिखें शोएब जरीन, जी। चाहे गूगल पे लिखें, चाहे आप जाके लिखें यूट्यूब पर। यूट्यूब पे लिखेंगे तो मेरा डेमो आ जाएगा, वो ज़रूर देखें, पहले डेमो ज़रूर देखें। उसके बाद फिर मेरी टीम, इस टाइम तकरीबन 15-20 लड़कियों का स्टाफ बैठा हुआ है जो आप लोगों को बताती हैं, आप लोगों की पेमेंट लेती हैं, आपको ग्रुप में ज्वाइन करवाती हैं। वो स्टाफ अलग है, हेल्प करने वाला स्टाफ अलग है। इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग के नेम से मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है, वहाँ पे भी शोएब जरीन लिखें, ब्लूटिक आ जाएगा, 100K फॉलोवर। और ये 2 ज़रिए हैं। आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाते हैं shoaibecommerce.com मेरी वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाएं, जाके पहले स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ देखें, पे आउट्स देखें, डेली की सेल्स देखें, फतवा देखें, डेमो देखें, बाकी जो हमारे न्यूज़ चैनल पर जिन पर मैं अपना सेशन दे चुका हूँ, आप वो देखें, तसल्ली करें। अगर आपको लगता है कि यार ये बिज़नेस ऐसा है और ये बंदा इस लायक है कि ये हमारे साथ चलेगा और हमें 4 पैसे इसकी तरफ से आएंगे, तो फिर आप ज़रूर ज्वाइन करें। नहीं लगता तो दुनिया में और बहुत प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, सिर्फ मेरा प्लेटफॉर्म नहीं। जबरदस्त हो गया। अच्छा, लोगों ने आपको सीरियस बहुत देखा, जैसे हमने भी अभी तक की सारी कन्वर्सेशन सीरियस की है, तो लोग शायद आपका कहीं ना कहीं तो दूसरा रूप भी देखना चाहते हैं कि आप पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, आपकी कितनी बेगमात है, लव मैरिज की है, अरेंज मैरिज की है, तो वो हम थोड़े से चटपटे सवालात आपसे करना चाहेंगे अगर आपकी इजाज़त हो तो। अच्छा, मुझे बताएं सबसे पहले कि शादी कब की आपने और लव मैरिज की या अरेंज मैरिज की? हमारी मैडम अरेंज से बढ़ के अरेंज मैरिज थी। ओके, टोटली अरेंज जिसको कहते हैं। टोटली अरेंज जिसे कहते हैं। 2019 में हमारी शादी हुई थी और हमने एक दूसरे को शादी के बाद देखा था, पिक्चर भी नहीं देखी, सिर्फ नाम पता था। तो बेगम से प्यार हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। तभी होता है जब आप एक चीज़ अल्लाह पे छोड़ते हैं, जी जी, और फिर जब अल्लाह ताला आपको वो रिवार्ड देता है ना, तो वो बेस्ट होता है। इंसान अपने लिए कुछ चूज करता है, वो इंसान बेहतर नहीं जानता। अल्लाह ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा अपनी बेगम की एक अच्छाई एक बुराई बताना। बेगम की बुराई तो कोई ऐसा मेरे माइंड में नहीं आ रही, बस सादी सी हैं, जो कि आजकल के दौर में नहीं होना चाहिए। इंसान को थोड़ा बहुत दुनिया के साथ चलना सीखना चाहिए, तेज होना चाहिए। कभी उन्होंने आपकी CID की? नहीं करती। नहीं करती? मतलब जितने भी लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, कुछ भी? कभी भी नहीं की, कभी फोन नहीं चेक किया, इस सेंस में कभी चेक नहीं किया। हाँ, मैं बिजी हूँ, मैं दे दूँ कि यार आप काम को देख लो, मैं सो रहा हूँ, आपको मैसेज इंपॉर्टेंट है देख लो, अदरवाइज मैसेज नहीं कभी। तो पॉकेट मनी कितनी मिलती है उनको, या वो कितने पैसे जाया करती है शॉपिंग पे? या नहीं करती, शॉपिंग पे वेस्ट हमारा नहीं है। तो फिर तो आपको बहुत ही अच्छी बेगम मिली। बहुत अच्छी। वो मतलब वो कहते हैं ना कि शी कुक्स फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, एंड फॉर माय फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, शी क्लीन फॉर मी। मतलब सारा मेरा घर का जो निज़ाम है कि मैं कहता भी हूँ कि आप कुछ अपने साथ हेल्पर्स को ऐड करें, लेकिन वो कहती नहीं, मैं एक्टिव रहना चाहती हूँ, मैं खुद काम को, जो मैं बंदा इंसान खुद काम करता है उसमें मज़ा ही और होता है, उसमें मज़ा ही और होता है। ऐसे ही है, मुझे कोई ऐसा कोई फजूल खर्ची वाला वो चक्कर ही नहीं है। बस जो अल्लाह ने दिया है, हमारी कोशिश होती है कि यार जितना हो सके हम अपनी फैमिली को जोड़ के रखें। आपके रिस्क में से आपके रिश्तेदार खाएं, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली खाएं, आपके दोस्त खाएं, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी रोजी को उतना बढ़ाते हैं जितना आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, बांटते हैं। जितना आप बांटेंगे, जितना आप अपना हाथ वसी करेंगे, उतना 100% अल्लाह ताला जो आपके रिस्क में इजाफा करेगा। जोड़ के रखेंगे ना, आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। ये मेरी रिसर्च है। तो हमने कभी पैसे का सोचा भी नहीं है। कभी कभी इतने आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि पता भी नहीं होता कि क्या करें क्या नहीं करें, और कभी ऐसा गुजर जाता है कि बस बिल्कुल वो समझे कि बराबर जी जी, तो अल्लाह का शुक्र है, हैप्पी है, ऐसे ही है। अच्छा, आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू दिया, तो फेवरेट वन कौन सा था और क्यों था? मेरी जितने भी मेरे इंटरव्यूज हुए हैं, मेरी जो फेवरेट होस्ट थी, 2 मैं कहूँगा कि फेवरेट हैं। एक आयशा अनम हम न्यूज़ वाली, ओके, जबरदस्त, हाँ, और K2 न्यूज़ पे मिशी खान। वो तो आपका काफी वायरल भी किया था। वो वायरल भी बहुत किया है माशाल्लाह से, और मिशी खान का जो इंटरव्यू था मेरा बहुत अच्छा हुआ जी जी, और उनके साथ मेरे माशाल्लाह कनेक्शंस भी बहुत अच्छे बने, एंड वो इतनी सेटिस्फाइड थी मेरे काम से कि क्योंकि वो ये काम किसी दौर में, तो फिर उन्होंने सीखा, वो कह रही हैं अच्छा कि सीखना है, अब उनसे मीटअप करना। चले, अच्छा है, इंसान को जितने इनकम सोर्सेज जो है वो बड़े उतने ज्यादा अच्छा होता है। बाकी जो है, मुझे कुछ आप सुनाना चाहें, कोई लोगों को मैसेज देना चाहें, कुछ भी? मेरा मैसेज अगर मेरे काम के हवाले से देखा जाए तो काम दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ एक ही काम नहीं है, लेकिन आप जो भी काम करें उसको कंसिस्टेंसी के साथ करें, उसको अच्छे से समझ के करें। और काम को काम समझ के करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने 4 दिन किया, 4 माह किया, बस छोड़ दिया। आप चाहे उसमें फेल हो रहे हैं, आप करते रहें, आप एक वक्त ऐसे पास होंगे कि जो आपने 4 साल ज़ाया किए ना, वो 4 महीने में आपकी रिकवरी हो जाएगी। बस कंसिस्टेंट रहें, अपने काम से मोहब्बत करें, बस
काम को बस पैसे की नीयत से ना करें, चाहे जॉब है चाहे कुछ भी है, अपने प्रोफेशन से मोहब्बत करें। ऐसे ही है, अगर आप आज ई कॉमर्स ना कर रहे होते तो आप किस प्रोफेशन में हमें नजर आते? अगर मैं आज ई कॉमर्स ना कर रहा होता तो मैं माशाल्लाह से पाकिस्तान आर्मी में अफसर होता, क्योंकि 2012 में मैंने ISSB से मैं स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ था। मैं आपको लेटर भी दिखाऊंगा अपना। ओह जबरदस्त। तो फिर आपने क्यों क्विट किया? मेरा बस जो ज्वाइनिंग लेटर था ना, मेरा मेडिकल भी क्लियर था, मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो है वो मिसप्लेस कर दिया गया था, वो मिसप्लेस हो गया था, जिसकी वजह से मैं PMA का कूल ना जा सका। आज मेरे साथ के जो है वो मेजर है आर्मी में, और मैं भी होता। ओहो, तो ये थोड़ी है हाहिशीनर साइड पे। बहुत ज़्यादा थी। मेरे बचपन से मेरे अब्बू की और मेरी यही ख्वाहिश थी कि इसको मैंने आर्मी में ऑफिसर बनाना है, और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। बहुत मेहनत की थी मैंने, मतलब मैट्रिक से ही, मैं चूँकि आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा था बचपन से, तो मैट्रिक के बाद ही मैंने समझा कि अपनी ट्रेनिंग ISSB की स्टार्ट कर दी थी, बुक्स और वो मतलब दिन रात आपने एक किया उस बहुत चीज़ के लिए? बहुत किया। मैं तो उस टाइम सर पे बाल थे, मैं बाल बांध के पढ़ता था कि मैं सो ना जाऊँ। अल्लाह, मतलब इतने पैशनेट थे आप इस प्रोफेशन के लिए? बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड। लेकिन बस नहीं था नसीब। लेकिन मेरे ख्याल से होता है एट द एंड वही है जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा होता है, या आपकी मेहनत किसी और तरफ ज्यादा हो जाती है और आपको उसका रिवॉर्ड कहीं और से मिलता है। शुरू में तो बहुत रिग्रेट रहा जब तक अनसक्सेसफुल थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो अल्लाह ने दिया, जो अल्लाह ने मेरे लिए चूज़ किया, बहुत अच्छा है। आज तकरीबन आप कह लें कि 40 to 45,000 ऑलमोस्ट लोग हैं जो मुझसे सीख चुके हैं, और तकरीबन 8 से 10 हज़ार बंदा कम से कम होगा जो मेरे साथ एक्टिवली काम कर रहा है पाकिस्तान से। ओके, ऑर्डर्स हैं, सेल्स हैं, एक सिस्टम चल रहा है बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस शुक्र है अल्लाह का। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा नॉलेज में इजाफा हुआ, जो डिफरेंसेस थे शॉपिफाई, अमेजोन और डिफरेंट चीज़ों के वो क्लियर हुए, स्कैम का पता चला, लोग स्कैम किस तरह कर जाते हैं, राइट वे का पता चला कि हम किस तरह से जो है वो नॉलेज गेट कर सकते हैं, राइट पर्सन का हमें पता लगा, राइट प्लेटफॉर्म का पता लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ ह्यूज नॉलेज अबाउट ई कॉमर्स। सो अगर आपके माइंड में अभी भी कुछ क्यूरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि हमें शुएब साहब से पूछने चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। कभी मौका मिला या इन्होंने हमें दोबारा टाइम दिया तो इंशाल्लाह एक और सेशन करेंगे, उसमें आपके सारे सवालात रखेंगे इनके सामने और लेंगे उनके जवाब। थैंक यू सो मच।